अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुजरात में जीतने के बाद तमाम वादे निभाए जाएंगे और नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, राहुल गांधी का बयान। प्रशांत भूषण तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। विकाराबाद में नशे में धुत बेटे ने किया अपने ही बाप का कत्ल। मंगोर ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी। प्रशांत भूषण तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। समाजी कारकुन और वकील प्रशांत भूषण इतवार को तेलंगाना में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा के 60वें दिन में शामिल हो गए। पार्टी ज़राए ने बताया कि एससी के दर्जेबंदी के लिए लड़ने वाली तंजीम माडिगा रिजर्वेशन पुरता समिति के रहनुमा मंडा कृष्णा माडिगा भी इस रैली में शामिल हुए, जो आज सुबह मेदक ज़िले के अलादर्ग से दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज मवासलात जय राम रमेश ने ट्वीट किया कि आज हम मेदक से कामारेड्डी ज़िले की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात में जीतने के बाद तमाम वादे निभाए जाएंगे और नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, राहुल गांधी का बयान। गुजरात असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। रियासत की 182 असेंबली सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी मसाइल पर बात कर रही है और अवाम को यकीन दिला रही है कि पार्टी किस तरह से इन मसाइल को हल करेगी। दरअसना राहुल गांधी ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम गुजरात की आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, 500 रुपये में LPG सिलेंडर, नौजवान को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और किसानों का 3 लाख तक का कर्ज मुआफ किया जाएगा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फ़ोन करते हुए कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़िर हो रही है। इन्होंने हर राउंड के नताइज के ऐलान में ताख़िर पर बरहमी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सवाल किया कि नताइज का राउंड के साथ ही बर वक्त क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि मरकजी वजीर के फ़ोन कॉल के 10 मिनट के अंदर CEO ने 4 राउंड के नताइज अपलोड कर दिए हैं। मंगोर ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के दरमियान बीजेपी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मौक़िफ़ पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने नताइज के इजराई के मामले में विकास राज के रवैये पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस को बरतरी हासिल होने पर हर नताइज जारी किए जा रहे हैं, वरना अपडेट नहीं किए जाते हैं। इनका ये भी कहना है कि बीजेपी को बरतरी हासिल होने पर कोई अपडेट नहीं किया जा रहा है, ये सरासर गलत तरीका है।
रियासत तेलंगाना के असम्बली हल्के मुंगोड़ में मुनक़दा ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस पार्टी ने बिल आखिर बीजेपी को करारी शिकस्त से दो चार करते हुए शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। जबकि इन इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा कमज़ोर रहा। इस असम्बली नशिस्त पर 2018 में मुनक़दा रियासती असम्बली के इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी, जिनके कांग्रेस पार्टी और इस असम्बली हल्के से इस्तीफ़ा और फिर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद इंतखाबात नागुज़ीर हो गए थे। इस हल्के के लिए 3 नवंबर को रायदही हुई थी। आज वोटों की गिनती के आगाज़ से ही रियासत में बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी अपने हरीफ बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर सबकत बनाए हुए थे। ताहम 2 मौक़े पर बीजेपी को सबकत हासिल हुई। शाम 5:30 बजे तक वोटों गिनती के 13वें राउंड तक टीआरएस उम्मीदवार ने 9,146 वोटों की सबकत बना ली थी, जिसके बाद टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी को तय माना जा रहा था और रियासत भर में टीआरएस कारकुनों ने आतिशबाजी का आगाज़ कर दिया था। बिलाखिर वोटों की गिनती के अख्तिताम के बाद टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 11,666 वोटों की अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा करते हुए रियासत तेलंगाना से गुजर रहे हैं। इन्होंने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी। इनकी इस यात्रा की बैरून मुल्क शोहरत आज उस वक्त देखने को मिली जब हिंद जिम्बाब्वे का एक मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। एक शख्स जो शायद कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का मद्दाह मालूम हो रहा था, हाथ में एक बैनर उठाकर खड़ा था जिस पर गो टीम इंडिया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया और भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ था, जिसे वो चारों तरफ घुमाकर दिखा रहा था। मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत पर चुन्नूर हल्के के कोट्टापल्ली मंडल में एक फतेही रैली का एहतमाम किया गया। कोट्टापल्ली मंडल के टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने रियासत तेलंगाना के असम्बली हल्के मुंगोड़ में मुनक़दा ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की जीत के मुबारक मौके पर चुन्नूर हल्के के कोट्टापल्ली मंडल में एक फतेही रैली का एहतमाम किया। टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 11,666 वोटों की अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की है। मुंगोड़ में टीआरएस की जीत पर राजगोपाल ने कहा कि इनके मुखालिफ सारी रियासत की मिशनरी को इस्तेमाल किए, असल में जीत इनकी है। मुंगोड़ में हार पर राजगोपाल ने कहा कि इनकी हार से इस रियासत में एक ख़ानदान की हुकूमत को जीत ज़रूर हुई है, मगर असल में जीत इन्हीं की हुई है। इन्होंने कहा कि इनके इलेक्शन कमीशन में इन्होंने साफ कहा था कि एक ख़ानदान की हुकूमत तेलंगाना को तबाही के दर पर ले जा रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी इस रियासत में तहरीक चलाती रहेगी, तब तक सांस नहीं लेगी जब तक एक ख़ानदानी हुकूमत को इख्तिदार से दखल ना कर दे। इन्होंने तमाम बीजेपी कायदीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी खातिर इलेक्शन कमीशन में हिस्सा लिया और वोटर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनको वोट दिया। మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ తెలంగాణలో ఈ కుటుంబ పాలన, ఈ కుటుంబ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా
ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతందుకు, ఈ రాచరిక పాలనని బందబెడుతందుకు ఈ పోరాటం ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇది మొదటి మెట్టు. చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా తెలంగాణ ప్రజలు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులు, అభిమానులు, ఉద్యమకారులు ఎంతో మంది వచ్చి నా గెలుపు కోసం కృషి చేసిండ్రు. వాళ్ళందరికీ మునుగోడు ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా నాకు మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇది మామూలుగా జరిగిన యుద్ధం కాదు, ఇది ఎన్నిక కాదు, ఇది భారతదేశ చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఎన్నిక. గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదు. ఒక వ్యక్తిని ఓడగొడుతందుకు మొత్తం ప్రభుత్వమే కదిలి వచ్చింది, మొత్తం అసెంబ్లీ మొత్తం మునుగోడుకు వచ్చి కూర్చుందంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. AIMIM ने MCD इंतखाबात में 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में MCD इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद तमाम पार्टियों की जानिब से हर रोज़ नए ऐलानात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बार बल्दियाती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया है और कहा है कि AIMIM दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात मजबूती से लड़ेगी। इस सिलसिले में दिल्ली AIMIM के सदर कलीम हफीज़ ने कहा कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन BJP के मजालिम और आम आदमी पार्टी के फरेब के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि आज यहाँ लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। जहां बीजेपी ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ बनाए, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में होने के बावजूद आलूदगी को कम करने में नाकाम रही है। इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस संगीन मसले के हवाले से कोई फार्मूला नहीं है। इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता का बयान। जारिया साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। मुतालिका महकमे के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और ये ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और इसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। इन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। 8 नवंबर को होने वाले चांद ग्रहण की वजह से श्रीवरी मंदिर के दरवाजे 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। मुल्क भर में देवस्थानम के ज़ेर इंतज़ाम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और दीगर मंदिरों को चांद ग्रहण की वजह से 8 नवंबर 2022 को अक़ीदतमंदों के लिए तकरीबन 12 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। चांद ग्रहण की वजह से पहाड़ी मंदिर के दरवाजे सुबह 8:40 से शाम 7:20 तक बंद रहेंगे, जो 8 नवंबर को दोपहर 2:39 से शाम 6:27 तक नजर आएंगे। TTD ने ब्रेक दर्शन, श्रीवाणी 300 रुपये के SSD टोकन और दीगर अर्जिता सेवा जैसे तमाम दर्शन मनसूख कर दिए। इन्होंने अन्नादानम की तकसीम मनसूख कर दी। चांद ग्रहण और पूजा के दीगर रसूमात की तकमील के बाद मंदिर को रात 8:30 दोबारा खोल दिया जाएगा और अक़ीदतमंदों को सिर्फ वेंकटम 2 के दाखिले रास्ते से ही मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त होगी। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में नशे में धुत बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया है। ये वारदात रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आई। नस्कल मंडल के 52 साला मलिया का बेटा महेश कुछ दिनों से कसरत से मैनोशी कर रहा था। वो हालत नशे में अराज़ी और रकम के मसले पर अपने बाप को हरासा किया करता था। कल रात भी इसने इसी मसले पर अपने बाप से झगड़ा किया और बरहमी के आलम में वजनी शय से बाप के सर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मलिया की मौत हो गई। कत्ल के बाद महेश मुकाम वाक़े से फ़रार हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। चादरघाट के पद्मानगर में मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई की गई, जिसमें 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 500 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने कॉलोनी में घरों की जांच पड़ताल की और पूछगछ के लिए 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने एक बेल्ट शॉप पर छापा मारकर 45 मोटरसाइकिलें जब्त किए, क्योंकि मालकान दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे। गैरकानूनी फरोख्त और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले 7 LPG सिलेंडर्स और बेल्ट शॉप पर छापा मारकर शराब की 65 बोतलें और एक दुकान से मिलावटी ऑयल कैन बरामद किए गए। अरे भाई यार वीडियो से लेना विजुअल मन क्या चलाते न्यूज़।
ये कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन पूरा कानून में जो जितना वो है सर्च एंड वारंट वो पूरा ले लेके ही करे, कानून की दायरे के अंदर ही करे। और ये जो गाड़ी है आपको चेक करके ही देंगे, गैर कानूनी है तो देखेंगे, बहुत वो है तो देखेंगे। 38 सालों में जहां गैस मुतासिरीन के जख्मों का इलाज नहीं हो सके, अब तक इनके जख्म हरे हैं, वहीं मरकजी और सूबाई हुकूमतों की नज़र में अब गैस मुतासिरीन के मसाइल में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर बात की जाए। भोपाल गैस आने को 38 साल मुकम्मल होने वाले हैं और 3 दिसंबर की सुबह को इस सियाह रात के 39वें साल का आगाज़ हो जाएगा। 38 सालों में जहां गैस मुतासिरीन के ज़ख्मों का इलाज नहीं हो सके और अब तक इनके ज़ख्म हरे हैं, वहीं मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की नज़र में अब गैस मुतासिरीन के मसाइल में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर बात की जाए। हुकूमतों की अदम तौजही से नाराज़ गैस मुतासिरीन ने जहाँ अपने मुतालबात को लेकर सड़क से पार्लियामेंट तक तहरीक शुरू कर दी है, वहीं हुकूमत इनके मुतालबात को लेकर संजीदा होने को तैयार ही नहीं है। भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन एंड इंफॉर्मेशन की कन्वीनर रचना ढेनकरा ने नीलम पार्क भोपाल में मुनक़दा प्रोग्राम में गैस मुतासिरीन से खिताब करते हुए कहा कि गैस आने के इन बीते सालों में जो कुछ गैस मुतासिरीन को मिला है वो अदालत की मुदाखलत से मिला है। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों ने इन सालों में गैस मुतासिरीन के साथ हर कदम पर धोखा करने का काम किया है। फर्जी नौकरियां देने के मामले में डिप्टी मेयर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज़ खादरी और दीगर 2 मुल्जिमान के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दर्ज की गई है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में अदालत को कहा कि परवेज़ खादरी, गुलाम मोहिउद्दीन मीर और बशीर अहमद भट्ट ने कुछ अफराद को महकमे दही तरक्की में फर्जी नौकरियाँ देने के अवज़ पैसे वसूल किए हैं। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में कहा कि परवेज़ खादरी के खिलाफ एक खातून और महकमे दही तरक्की की शिकायत के बाद तहक़ीक़ात शुरू की गई है, जिसमें परवेज़ खादरी ने खुद इक़बाल जुर्म किया कि इन्होंने फ़र्जी ऑर्डर देकर मज़कूरा खातून से रुपये वसूले थे। पुलिस ने शमशाबाद में मुजरा पार्टी पर रात देर गए छापा मारते हुए 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद ने एक फार्म हाउस में मुनक़दा मुजरा पार्टी पर छापा मारकर 52 अफराद को गिरफ्तार करके 4 खंजर, हुक्के के बर्तन और 49 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए टीम ने शमशाबाद में सलीम फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां एक शख्स बाबा खान ने अपनी राउडी शीट को बंद करने का जश्न मनाने के लिए पार्टी का एहतमाम किया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि इसने अपनी असलाह कर ली है। इन्होंने 4 ख्वाजा सराओं को पार्टी में परफॉर्म करने की दावत दी। पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार करते हुए शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। यूपी में भाई ने बहन और बहन के आशिक को कत्ल करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर एतराफ़ जुर्म कर लिया। उत्तर प्रदेश के फराखाबाद में गैरत के नाम पर कत्ल के एक मुश्तबा मामले में खातून और उसके आशिक को मुबैना तौर पर उसी के भाई ने कत्ल कर दिया और इनकी लाशों को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब राजेपुर सराय मेड का रहने वाला मुलजिम नीतू ने इतवार की आला सुबह सिटी पुलिस स्टेशन गया और इसने अपनी 23 साला बहन शिवानी और इसके आशिक 25 साला रामकरण के कत्ल करने का एतराफ़ किया। लड़का है हमारा। आपका लड़का है? हाँ। क्या नाम है? करण। और दूसरी डेड बॉडी किसकी है? भैया लाल। उनकी लड़की के नाम का शिवानी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? कुछ कैसे क्या है मामला? साहब हमको 3 बजे रात को पता लगा। क्या? जो घर से बुला लाए। कौन? भैया लाल। फिर आपने रोका नहीं? हमने रोका भी, छुटाया भी। उनके पीछे नहीं गए? पीछे भी गए, पोल आगे तक।
फिर नहीं मिले जेब में लोग मोटरसाइकिल हम पैदल गए। फिर उसके बाद तुमने नहीं खोजा? फिर हम मोबाइल छीन लिया लड़के का। फिर कोई जानकारी नहीं लगी? फिर कोई जानकारी नहीं लगी, पता लगा तो कोई जानकारी नहीं लगी। तुम्हारे लड़के को कौन ले गया? भैया लाल जिसकी लड़की है। हाँ। मोटरसाइकिल बुला ले, दोनों बैठा ले गए। फिर क्या सुबह मिल गए? मिले हैं लड़के? हमें नहीं मिले साहब। हमें कोई नहीं मिले। क्या जानकारी क्या मिली तुम्हें? हमें जानकारी साहब कुछ नहीं मिली अभी। ठीक, उनके लड़के ने बताया है। ठीक। घटना ये घटी है कि भैया लाल का लड़की और महावीर का लड़का, इनका कोई चक्कर होगा आपस में। सुबह हमें 6 बजे हमारे पास महावीर पहुँचे और महावीर की बीवी थी कि हमारे लड़के को भैया लाल उनके लड़के जो है पकड़ ले गए, बहुत मार रहे हैं। तो हमने कहा गया कि जय नहीं कहीं पता है, तो हमने चलो अभी पता करते हैं। तब तक 10 मिनट बाद पता लगा कि दोनों का मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया। तो क्या प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया? हाँ हाँ, प्रेम प्रसंग का। हाँ। तो क्या घटना है? ये घटना भाई हमें जानकारी सुबह 6 बजे मिली है। तो 6 बजे हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मफरूर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और इसके करीबी साथी छोटा शकील और डी कंपनी के 3 दीगर मेंबरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम की सरगर्मियों से मुतालिक एक मामले में हफ्ते को दाऊद इब्राहिम और इसके करीबी साथी शकील शेख उर्फ छोटा शकील समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में नामजदगी दीगर 3 मुलजिमीन में मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट, आरिफ अबू बकर शेख उर्फ आरिफ भाई जान और शब्बीर अबू बकर शेख उर्फ शब्बीर शामिल है। कर्नाटक में मंदिर मैरिज हॉल के हुक्काम ने दलित जोड़ों को मंदिर में शादी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के मोजराई डिपार्टमेंट के तहत आने वाले एक मंदिर मैरिज हॉल के हुक्काम ने एक दलित फैमिली को शादी करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ये वाक़या चिकाबालापुर शहर के गुड्डी बंड कस्बे में पेश आया। बरहमना नाराहिली के रहने वाले ओलू कोंडापा ने शादी के निकात के लिए मंदिर इंतज़ामिया से रब्ता किया था। मंदिर के सेक्रेटरी माचावाला हली वेंकड़प्पा ने इन्हें बताया कि कम्युनिटी हॉल पहले ही बुक हो चुका है और बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। बाद में पता चला है कि मज़कूरा तारीख पर शादी हॉल बुक नहीं किया गया था और मंदिर कम्युनिटी हॉल को जानबूझकर किराए पर नहीं दिया गया था क्योंकि जोड़े का ताल्लुक़ दलित बरादरी से था। ओलुकोंडापा ने इल्ज़ाम लगाया कि शादी हॉल किराए पर नहीं दिया गया था क्योंकि वो और उनकी बीवी दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए इस जोड़े ने एक बंद मंदिर के सामने शादी कर ली थी। इन्होंने इस सिलसिले में गुड्डी बांडे के तहसीलदार और सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। दलित तंजीमों ने भी इस सिलसिले में तालुका दफ्तर के सामने एहतजाज किया है और मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद के शालीबंडा इलाके में एक 60 साला खातून को इसी के दामाद ने कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सी लक्ष्मी नामी एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल है, इसके दामाद ने शालीबंडा PS हदूद के तहत हनुमान मंदिर के करीब इसकी रिहाइश गाह पर उसे कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। शालीबंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। गुड इवनिंग। आज दोपहर में 3:30 को जो है सो यहाँ पर अपने सैद अली चबूतरा बोलते हैं, हनुमान मंदिर बोलते हैं, यहाँ पर जो है सो पंचमुखी हनुमान टेम्पल के बाजू में जो है सो एरिया में यहाँ रहने वाले एक विजय लक्ष्मी, उन्होंने 62 ईयर्स रहते, उन्होंने अपना बेटी का शादी बेटी जो सो सेनापति चंद्रगुप्ता से एक 22 साल पहले करे थे। उन्होंने पहले मेडिकल में काम करते थे, अभी कुछ काम नहीं कर रहे। बीवी जो है सो कपड़ों का दुकान में काम करते हैं, शॉप में, और पैसे अगर लाए तो उनके पास मार के लेना, सब हराश करना, उनको सब चल रहा। अब काम कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने जो है सो गलत आदतों को आदत होके जोरों को सता रहे थे। तो बीवी जो है सो 8 दिन पहले उनके मायके को आए, यहाँ पर है, तो वो गुस्सा रख लेके आके हर बार हमारे सास के पास रह रहे हैं बोल के वो विजय लक्ष्मी के पास आके, विजय लक्ष्मी जब सो गए थे, उनका बीवी काम पे गए थे और सेनापति चंद्रगुप्ता का 2 बच्चे भी वही रूम में थे। वो घुस के अपने साथ ला ले सो चाकू से उनको भोंक दिए और उसे उसमें वो बच्चे भी रेस्क्यू करे, उसको ढकल दिए, उनको भी मार लगे, सिर को मार लगा उनको भी, उनको जो है सो उनको हॉस्पिटल को भेजाए और हम लोग केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। कितने लड़के हैं सर उनको? 2 लड़के। अच्छा, उनको कुछ जॉबलेस थे क्या सर?
कौन? ये जो उनके दामाद थे। जॉब करते थे लेकिन बैड सोशल वाइसेस को, बैड गलत आदतों को आदत होके काम करना बंद कर दिया। लड़की की कुछ डिमांड भी कर रहे थे क्या, पैसे वगैरह का? अभी इन्वेस्टिगेशन में आता, पूरा हो गया, 1 घंटा नहीं हुआ। त्रिपुरा में एक नाबालिग ने 4 लोगों की जान ले ली है। त्रिपुरा पुलिस ने इतवार की सुबह नशे की आदी एक नाबालिग को हलाली मार्केट से अपनी मां, बहन और दादा समेत 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग मुलजिमा को हफ्ते की रात ढलाई जिले के कमालपुर के दौराई शेबारी इलाके में अपने खानदान के अफराद को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। मुलजिमा की शनाख्त 17 साला सुप्रिया देवनाथ के तौर पर की गई है, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस के सामने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। मुलजिमा 2 साल से नशे की आदी है और टेलीविज़न पर मुख्तलिफ मुजरिमाना सीरियल देखा करती है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त मुलजिमा के 17 साला दादा बादल देवनाथ, 40 साला मां सोमिता देवनाथ, 10 साला बहन सुपर्णा देवनाथ और पड़ोसी 45 साला रेखा दीप के तौर पर की गई है। वो माइनर है और उसका नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो उसने इन चारों का मर्डर किया था। एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है और अभी वो कस्टडी में है और बाकी सीन रिकंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है और केस नंबर इसका 63 है। हमने सेक्शन 302/201 आईपीसी में केस रजिस्टर किया है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।